जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर आज की कुछ नई इन्फॉर्मेशन और कुछ नई अपडेट के साथ। सबसे पहले चलते हैं हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों पर तथा संबंध महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर CUT के माध्यम से संपन्न परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों जिनके द्वारा किसी कारणवश CUT मैपिंग अनुरूप विषय चयन नहीं किया गया था को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 24 अगस्त से 28 अगस्त 2024 तक समर्थ पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना सुनिश्चित कर लें। तो जिन बच्चों ने CUT पे फॉर्म भरते समय CUT मैपिंग अनुरूप विषय चयन नहीं किया है और उनका CUT में फॉर्म नहीं भरा जा रहा, तो उनके लिए पोर्टल खुल चुका है और वह अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत 24 तारीख से अगस्त से 28 अगस्त 2024 तक समर्थ पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कर लें। उसके बाद ये मेरिट सूची बनेगी और मेरिट के आधार पे आपका एडमिशन हो जाएगा। आयुष्मान योजना में बीमा कवर बढ़ाने की तैयारी। आयुष्मान योजना के तहत जो नई प्रस्ताव सिफारिश के लिए सिफारिश की है, उनमें पुरुषों के मामले में इलाज खर्च की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाएगा। गंभीर बीमारी के मामले में महिलाओं को 15 लाख का इलाज कराने की सुविधा। मौजूदा वक्त में आयुष्मान लाभार्थियों की संख्या 35.44 करोड़ से अधिक है, जिनकी संख्या अगले 5 साल में 100 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। 7.22 लाख मौजूदा बेड की संख्या को वर्ष 2027 तक बढ़ाकर 9,32,000 और 2029 तक बढ़ाकर 11,30,000 करने की योजना। आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े लाभार्थी की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूदा नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसके देश की बड़ी आबादी को चिकित्सा लाभ मिल। अस्पतालों में बेड की संख्या का विस्तार करने से लेकर प्रति व्यक्ति इलाज खर्च की राशि को बढ़ाकर 10 लाख किए जाने की तैयारी। वहीं गंभीर बीमारी के मामले में महिलाओं को 15 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा देने का प्रस्ताव है, जिसमें सभी लोगों के लिए बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना भी शामिल है। यह प्रस्ताव नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर के पॉल की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों पर आधारित है। उपनल कर्मचारियों का अनोखा विरोध के साथ बांटी गई मिठाइयाँ। तो विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने पर बांटी मिठाइयाँ। देहरादून और हरिद्वार जिले में उपनल कर्मचारियों ने विधायकों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी पर मिठाई बांटी। साथ ही कहा कि इस बढ़ोतरी के लिए उपनल कर्मचारी एक दिन का वेतन देने को तैयार है, क्योंकि अफसरों के सामने जब भी उपनल कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी का मामला गया तब वह वित्तीय बोझ का हवाला देकर लटका दे रहे। दून अस्पताल में उपनल कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष गणेश गोदियाल की अगुवाई में उपनल कर्मियों ने मिठाई बांटी। गोदियाल ने कहा कि 20 साल से उपनल कर्मी वेतन बढ़ोतरी की मांग करते आ रहे हैं। जब भी मामला शासन में जाता है तो अफसर वित्तीय बोझ का हवाला देकर लटका दे, पर विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने में उन्हें यह संकट नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा है हाईकोर्ट के 2018 के आदेश का हवाला देते हुए इसके विरोध में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP लगाई। यह कर्मियों के प्रति सरकार के रवैये को दिखाता। कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट से SLP वापस लेकर हाईकोर्ट का आदेश को सभी उपनल कर्मचारियों पर लागू करने की मांग उठाई। देहरादून एयरपोर्ट पर 3D तकनीक से होगी सामान की जांच। चेक इन के समय में होगी बचत, सुरक्षा भी बढ़ेगी। देहरादून एयरपोर्ट पर इनलाइन बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया, जिससे अब 3D तकनीकी से यात्रियों के सामान की जाँच की जाएगी। अब एयरपोर्ट पर कोई भी यात्री अपने सामान के अंदर किसी संदिग्ध वस्तु को विमान के अंदर नहीं ले जा सकेगा और साथ में इनका समय भी बचेगा। इससे बैग या किसी भी सामान के अंदर रखी कोई भी संदिग्ध वस्तु तुरंत पकड़ में आ जाएगी और यह कार्य एक्सरे मशीन की मदद से सिर्फ एक लेवल पर संबंधित एयरलाइंस कर्मियों के द्वारा ही किया जाता था। अब यह कार्य एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम द्वारा विशेष कैमरों की मदद से 4 लेवल पर 3D तकनीक से किया जाए। एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिहाज में बेहतर अहम माने जाने वाले ILVS सिस्टम को देश के बड़े और व्यस्ततम एयरपोर्ट पर ही लगाया गया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ आदि शामिल हैं। अब देहरादून का एयरपोर्ट भी इसमें शामिल हो चुका है। आवेदन पर आपत्ति है तो बेटे से आवेदन वापस लेने का करूंगा आग्रह द्वारा लिया गया निर्णय। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि वह अरोटे बेटे से आग्रह करेंगे कि टिहरी बांध झील में क्रूज बोट संचालन के लिए जो आवेदन किया है उसे वापस ले ले। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पत्र और उसे लेकर उठ रहे सवालों से व्यवस्थित विदित पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यह बात कही। भराड़ी शहर में मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तराखंड के निवेशक सम्मेलन हुआ और उससे प्रभावित होकर मेरे बेटे ने यह विचार किया कि वह उत्तराखंड में पैसा इन्वेस्ट करे। इसी विचार के तहत उसने संभावना खोजी। टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण ने क्रूज बोट संचालन के लिए आवेदन मांगे, जिसमें से 25 लोगों ने आवेदन किए थे। 25 लोगों में से 6 आवेदन सही पाए गए हैं। 6 में से अभी कोई आवेदन स्वीकृत नहीं हुए हैं, केवल आवेदन पर विचार करने के लिए चयन किया गया। उन्होंने कहा कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, फिर भी राजनीतिक में पारदर्शिता और विभागीय मंत्री होने के नाते मैं बेटे से आग्रह करूंगा कि वह अपना आवेदन वापस ले ले। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के लोग प्रदेश में निवेश करें,
किसी प्रकार से भ्रष्टाचार न किया जाए। महाराज ने इन संबंध में एक प्रेस बयान भी जारी किया है। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन में आपदा के मुद्दे पर बोलने के लिए विपक्ष को दिए गए समय पर उन्हें बोलने का मौका न देने पर कांग्रेस विधायक हरीश धामी का अपनों पर ही गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि जल्द ही वह राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे। यदि मेरी बात नहीं सुनी गई तो पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दूंगा। उधर हरीश ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर आपदा को लेकर अपनी पीड़ा से अवगत कराया। शुक्रवार को विपक्ष ने नियम 310 के तहत आपदा का मुद्दा सदन में रखा था। पक्ष विपक्ष की राय की को देखते हुए स्पीकर ने नियम 58 के आपदा मुद्दे पर चर्चा के लिए आधे घंटे का समय मांगा। कांग्रेस विधायकों की ओर से मुद्दे पर बोलने के लिए हरीश धामी को समय नहीं दिया गया। इस पर वे नाराज हो गए और सदन में कागज फाड़कर बाहर आ गए। धामी ने कहा कि मैं 3 बार का विधायक हूँ। कहा विधानसभा अध्यक्ष ने आपदा पर बोलने के लिए समय दिया, लेकिन अपनों ने ही मुझे बोलने नहीं दी। तो ये थी आज की मुख्य अपडेट, और यदि कोई विज्ञप्ति भी आती है तो आपको इसी YouTube चैनल में इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपका दिन शुभ।